टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 146। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाज सातवाहन राजवंश का महानतम शासक था। तो दोस्तों वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो 146 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश ने सर्वाधिक शीशे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी दान देने की प्रथा का प्रारंभ जो सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। सातवाहन वंश की स्थापना जो है शमूक ने की थी। 147 है, विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। किस दिल्ली सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया? तो दोस्तों वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो 147 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीर लोगों से ली गई भूमि को लौटा दिया, जिसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटे समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। दोस्तों जूना खान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। विच वाज नॉट अमंग द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। निम्न में से कौन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में नहीं थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो है वो अकबर के दरबार में नहीं थे। ये बलबन के दरबार में एक फारसी कवि थे। ठीक है दोस्तों, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। ठीक है, द हाई कोर्ट्स इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड इन 1865 ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। किस वाइसराय के काल के दौरान जो है 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1862 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे, पहले वॉइसरॉय थे वो। तो उनके शासनकाल में जो है 1862 में जो इन उच्च न्यायालयों की 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया तथा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है। 150 है, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक इन विच ईयर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1916 में। एनी बेसेंट ने भी जो है इसी वर्ष होम रूल की जो है होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो पूना में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। विच इज द डेंसर प्लैनेट। कौन सा सघनतम ग्रह है? तो दोस्तों वो है पृथ्वी। हमारा अर्थ जो है वो सबसे सघन है। ठीक है, तो 151 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये साइंस के प्रश्न है। 152। विच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक। कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है? तो दोस्तों इग्निस रॉक जो है, अग्नि चट्टान जो है वो प्राथमिक चट्टान कहलाती है। तो 152 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 153 है, विच इज द लोएस्ट एटमोस्फेयर लेयर। निम्न में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? तो दोस्तों वो ट्रोपोस्फेयर है, शोमंडल है। तो 153 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 154 है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों वह है डोडा बेटा। तो 154 का भी डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 155। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में। तो 155 का सी जो है वो राइट
ऑप्शन है। 156 है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए भाग 10 जो है वो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से संबंधित है। इसमें 244 और 244 करके ये दो अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है। 157 है विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 157 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। बाकी फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी ये सारे जो है संविधान में इनके बारे में लिखा गया है। 158 है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो दोस्तों वो राज्यसभा है। तो 158 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 विच आई डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। कौन सा नेत्र दोष द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों वो होगा प्रेस बायोपिया। ठीक है। जो ए है 59 का जो ए ऑप्शन है, ठीक है, इसका हिंदी में गलत दे रखा है, दूर दृष्टि नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष जो है उसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। तो 159 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष जो है वो वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये है कॉपर, जिंक और निकल की। तो 160 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 161 है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों वो लीवर है, यकृत है। तो 161 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 162 है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 162 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।